तेलंगाना हुकूमत को रियासती हाई कोर्ट से मायूसी का सामना करना पड़ा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट और इरम मंजिल पैलेस के इन्हदाम पर रोक लगाते हुए हुकूमत को हिदायत दी है कि अदालत के आइंदा अहकामात जारी होने तक दोनों इमारतों का इन्हदाम न किया जाए। तारीखी इमारतों में एक संग-मील समझी जाने वाली इरम मंजिल की जगह पर तेलंगाना असेंबली की नई इमारत के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भूमि पूजन की थी। इरम मंजिल के मालिक नवाब फखरुल मलिक के वरसा ने हुकूमत के फैसले पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया है। हुकूमत के फैसले को वापस लेने की अपील की थी। इस तारीखी विरसे के मालिक नवाब फखरुल मलिक के वरसा और दीगर तंजीमों ने उसके बाद अदालत से रुजू किया था। आइए जानते हैं इस मामले पर नवाब फखरुल मलिक लीगल हेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवाब शफात अली खान से क्या कुछ उनका कहना है। तो हमारे साथ नवाब शफात अली खान मौजूद है। आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शफात साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितनी राहत मिली आज आपको? हाईकोर्ट ने ये जो इन्हदामी कार्रवाई चल रही थी इरम मंजिल को लेकर के उस पर रोक लगा दी है, कितनी राहत की बात है? देखिए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आज, क्योंकि इरम मंजिल नवाब फखरुल मुल्क बहादुर या उनकी फैमिली का नहीं बल्कि सारे हैदराबाद का था। वो एक आला तरीन नोबल थे, उमराए उज़्ज़ाम और मिनिस्टर थे, और उनका इतना खूबसूरत महल जो किसी भी आज लंदन के पैलेस से कंपेयर किया जा सकता था, वो इतनी हिस्टोरिकल और हेरिटेज की इमारत टूट रही थी, तो हम लोग बहुत परेशान थे। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जिससे हैदराबाद और हैदराबाद की पुरानी शान और पुरानी ग्लोरी, इतना हमारा रिच हैदराबाद का शहर है, इसकी हिस्ट्री को हम नहीं मिटा सकते हैं। आगे वाले जनरेशंस के लिए इसको बरकरार रखना है। जी बिल्कुल। शफात अली साहब, आगे भी जो है इरम मंजिल को आप आ सके और महफूज रह सके इरम मंजिल, इसके लिए आपके क्या कुछ इक़दामात होंगे आगे? देखिए, मैं हमारी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग रिप्रेजेंटेशन अब दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब को, ये कह के कि अब तो आप उसको खाली कर दिए हैं, तो हमारी गुजारिश ये है कि वो जिस हालत में था आज से 100 साल पहले, उसको वापस उस हालत में रेस्टोर करें। और जैसे दिल्ली में हैदराबाद हाउस है, उसी तरीके से हैदराबाद में इरम मंजिल वापस अपनी पुरानी शान पे आए, और जो बाहर से इंटरनेशनल डेलीगेट्स और आ रहे हैं हैदराबाद को, उनको हमारी गुजारिश है, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उनको इरम मंजिल में रिसीव करें और उस शानदार डाइनिंग हॉल वहां का और जो हॉल था उसको रिस्टोर करके वहां उनको रिसीव करें। इससे हमारी जो शान थी हैदराबाद की, जो ग्लोरी थी, ये सारी चीजें वापस आ सके जमाने के साथ सामने सबके। बिल्कुल बिल्कुल। शफात अली खान साहब, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नल्ला जंगलात में यूरेनियम की खुदाई को रोकने का मरकज से मुतालबा करते हुए असेंबली में एक करारदाद पास की गई। रियासती वजीर IT KTR ने असेंबली में करारदाद पेश की, जिसकी तमाम पार्टियों के अरकान ने तायीद की। रियासती वजीर ने अपने बयान में कहा कि यूरेनियम की खुदाई से माहौलियात के अलावा अवामी जिंदगी को शदीद नुकसान है। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि यूरेनियम की खुदाई से आबी आलूदगी में भी इजाफा होगा और फसलें भी बर्बाद हो सकती है। इन मुतालबात को लेकर यूरेनियम की खुदाई को रोकने से मुतल्लिक असेंबली में पास करदा करारदाद को मरकजी हुकूमत को रवाना किया गया है। With your permission, I beg to move the following government resolution. This House unanimously resolves to request the Government of India not to permit or allow the mining operations of uranium in Nallamala forest area of Telangana state. Thank you, sir. Resolution moved. Government resolution is before the House. Those who are for the resolution, please say yes. Yes. Those who are against, please say no. Yes have it. Yes have it. The resolution is adopted. शहर में बढ़ते वबाई अमराज पर MIM ने तशवीश का इजहार किया। वक्फे सिफर के दौरान MIM के अरकान असेंबली
कौसर मोहिउद्दीन और जाफर हुसैन महराज ने शहर के तमाम होटलों की छानबीन करने की हुकूमत से मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मिलावटी अशिया के इस्तेमाल से अवाम की सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पर रोक लगाने की उन्होंने मांग की। साथ ही फूड इंस्पेक्टर्स को अपॉइंट करने पर जोर दिया। रियासती वजीर KTR ने MIM MLAs के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा फूड इंस्पेक्टर्स की तादाद बढ़ाने का प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्द शहर हैदराबाद के लिए मजीद फूड इंस्पेक्टर्स का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। ఇన్స్పెక్టర్లు ఎవరైతే వారి వారి పరిధిలో పనిచేయాలో వారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారనే విషయం కూడా నేను వారికి చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా వారు అన్నట్టుగా నిజానికి 26 ఇంకా వేకెన్సీలు ఫిల్ చేయాల్సి ఉన్నా కూడా మనం కేవలం ఒక GHMC పరిధిలో చూసినట్టయితే ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి చూసినట్టయితే నెలకు యావరేజ్గా 150 ఇన్స్పెక్షన్లు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. 2985 ఇన్స్పెక్షన్లు ఇప్పటిదాకా జనవరి నుంచి చేసినట్టయితే చేస్తూ ఉన్నాం 2018 నుంచి. మొత్తం 978 నోటీసులు కూడా వివిధ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఇచ్చాము. దాంతోపాటు దాదాపుగా మరి 145 సివిల్ కేసులు 23 క్రిమినల్ కేసులు కూడా పెట్టాం. ఒక 15 కన్విక్షన్లు కూడా సాధించాం. ఇంకా పెనల్టీలు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున వసూలు కూడా చేస్తా ఉన్నాం. అంటే మేము పనిచేసే విషయంలో ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. అంటే జాబ్ साबिक़ रियासत हैदराबाद दक्कन के इंडियन यूनियन में इंजमाम के मौके पर 17 सितंबर को सरकारी तौर पर तकरीब मुनक्किद करने की बीजेपी के मांग कर रही है, लेकिन तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी का मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर तेलंगाना को हकीकी आज़ादी 17 सितंबर को नहीं बल्कि 2 जून 2014 को मिली है। उधर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को बीजेपी तेलंगाना भर में लिबरेशन डे मनाएगी। पेश है खास रिपोर्ट। Just two crops very good. वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना को हकीकी आज़ादी 2 जून 2014 को मिली है, 17 सितंबर 1948 को नहीं। असेंबली में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 2 जून को ही हुकूमत की जानिब से सरकारी तकरीब मुनक्किद होगी। KCR ने कहा कि 17 सितंबर 1948 को ये इलाका निजाम हुकूमत से इंडियन यूनियन में जम हुआ था। इस अमल के 2 साल बाद तक तेलंगाना में बड़े पैमाने पर कत्ल गारत गिरी हुई थी। चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी लीडरों से सवाल किया कि अगर निजाम गलत थे तो उन्हें राज प्रमुख का खिताब क्यों दिया गया। उस वक्त के वजीर दाखिला सरदार पटेल ने ही निजाम को राज प्रमुख का खिताब दिया था। आज उसी पार्टी के लीडर्स 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाने की बात करते हैं, जो सरासर गलत है। 17 సెప్టెంబర్ ఇంతకుముందు నేను మనవి చేసినట్టు అధ్యక్ష, కొత్తగా మతం ముసుకున్న నామాలు ఎక్కువ అని కొంతమంది అగాధం గడబడు 17 సెప్టెంబర్ మీద ప్రాయం బద్దలైపోయినట్టు వల్లభాయ్ పటేల్ ఈ పటేల్ ఆ పటేల్ అని చాలా మంది మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. నిజాం నిందించి కూడా మాట్లాడతారు. మరి అదే నిజాంకు రాజ్ ప్రముఖ్ అనే బిరుదిచ్చి గవర్నర్ పోస్ట్ ఇచ్చింది కూడా వల్లభాయ్ పటేలే. మరి అదే రామంట ఎవరు ఇచ్చారు నిజాంకు రాజ్ ప్రముఖ్ బిరుదు ఎవరు ఇచ్చారు? వల్లభాయ్ పటేలే కదా, ఆయనే హోమ్ మినిస్టర్ కదా. మరి అది ఎట్లా సమంజసం అవుతుంది అధ్యక్ష? దానిలో డిఫరెన్స్ ఉంది. 17 September 1948 it was a transformation, but simultaneously it was a black period. వేల మంది అమాయకులను ఊసకొత పోసింది అధ్యక్ష. అనేక పోరాటాలు, అనేక సావులు, బలిదానాలు, జైళ్లు, లాఠీలు, లూటాల తర్వాత నిజమైన విముక్తి తెలంగాణకు లభించింది 2014 జూన్ 2 అధ్యక్ష. ఇందులో ఎవరికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. చాలా కఠినంగా చెప్పినాం. ఇటువంటి అశాంతి ప్రబలింపజేసే ప్రయత్నాలు ఎవరు చేసినా నిర్దాక్షిణ్యంగా ఐరన్ హ్యాండ్తో అణచివేస్తాం అధ్యక్ష. ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఇవాళ తెలంగాణ ఉంటున్నటువంటి శాంతిని ఖరాబు కానీయం, చెడిపోనీయం. ఎట్ వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇట్ ఇస్. అక్కడ కాంప్రమైజ్ లేదు. मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने 17 सितंबर को लिबरेशन डे मनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 17 सितंबर को ही तेलंगाना लिबरेशन डे मनाएगी और तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत कायम होने के बाद 17 सितंबर को सरकारी सतह पर ये तकरीब मुनक्किद होगी। तेलंगाना में हम भी बहुत दिन से डिमांड कर रहे भारतीय जनता पार्टी, मगर कांग्रेस सरकार, तेलुगुदेशम सरकार, अभी TRS सरकार मजलिस पार्टी को डर कर, मजलिस पार्टी समर्थन नहीं मिलता बोल के ये लिबरेशन डे नहीं कर रहे। हम वादा करते हैं, हम डिमांड भी कर रहे, अगर TRS पार्टी सरकार अभी नहीं किए तो
हमारा सरकार जल्दी आएंगे, हम लिबरेशन डे हम करेंगे सितंबर 17 को। पार्टी के द्वारा तो हर गांव में हम कार्यक्रम करेंगे, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिविल सोसाइटी से मिलकर हम इस तेलंगाना लिबरेशन डे को बनाएंगे। वजीर आला केसीआर ने इस दिन अमन को बिगाड़ने या माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि पुरअमन फिजा को खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में वाक़ई सेंट फ्रांसिस वुमेन कॉलेज में ड्रेस कोड नाफिज किया गया है। लड़कियों के घुटनों से ऊपर कुर्ती पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कॉलेज इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ ऐसी सूरत में ही लड़कियों को दाखिले की इजाजत दी जाएगी जो लड़की घुटनों से नीचे कुर्ती पहनती है। कॉलेज इंतजामिया के इस फैसले की चंद लड़कियों ने मुखालफत की है। कॉलेज इंतजामिया ने वाज़ेह कर दिया है कि 1 अगस्त से ही ड्रेस कोड नाफिज किया गया है। फैसले की मुखालफत में आज चंद लड़कियों ने कॉलेज के बाहर एहतजाज किया। आज हम हैदराबाद के सेंट फ्रांसिस कॉलेज जो ऑटोनोमस बॉडी है यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करते हुए मैनेजमेंट के खिलाफ। और इनका प्रोटेस्ट इसीलिए है कि इनको बोला जा रहा है कि किस प्रकार के कपड़े पहन के कॉलेज आना चाहिए। जुलाई में ये शुरू हुआ था जब एक इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स को कॉलेज ने रूल भेजा था कि सिर्फ लॉन्ग कुर्ता पहन के कॉलेज को आना चाहिए, वरना स्टूडेंट्स को अंदर नहीं भेजा जाएगा। और फ्राइडे जो हादसा यहाँ पे हुआ है, फीमेल सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा के स्टूडेंट्स के लेंथ, कुर्ती का लेंथ चेक किया जा रहा था, जिसके बाद यहाँ पे एक अल्टरकेशन भी हुआ था मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में। उसके बाद यहाँ पे 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आज इकट्ठे हुए मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। उनका कहना ये है कि मैनेजमेंट किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकती है जहाँ पे इनको बोला जाए कि किस प्रकार के कपड़े पहनकर कॉलेज आना चाहिए। ये एक्सट्रीम केस ऑफ मॉरल पुलिसिंग बोला जा रहा है। आइए एक स्टूडेंट से भी बात करते हैं जानने के लिए कि आप बताइए, जब मैनेजमेंट ने ये बताया था कि लॉन्ग कुर्ता पहन के आना चाहिए तो उनका वर्जन क्या था, किस लिए बोल रहे थे कि लॉन्ग कुर्ता पहन के आए? अगर हम लोग लॉन्ग कुर्ता पहनकर आएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हमें गुड मैचेस मिलेंगे इन द फ्यूचर और हमारी शादी सही घर में होगी और हमारे लिए कर रहे हैं वो सब कह रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लेंथ ऑफ द कुर्ती कैसे डिसाइड कर सकती है कि आपकी शादी कहाँ पर हो रही है। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी बता रहे थे कि उनको बोला जा रहा था जब मैनेजमेंट से डिस्कशन हुआ था कि कुर्ता लॉन्ग पहनेंगे, मॉडेस्ट ड्रेसिंग जिसको मैनेजमेंट कहती है, दिस विल हेल्प देम कि मेल फैकल्टी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ऐसा कुछ हुआ था? वो भी है और हमारे पास मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स हैं और उनके बीच देयर इज अबाउट ओनली 20 पीपल हु आर मेल हु आर वर्किंग हियर। तो उनको डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए हम कुर्ती क्यों हमारी चेंज करें और हम क्यों ऐसे पहने। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है ये 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, आज भी इतने रिग्रेसिव रूल्स, कुर्ता की बात नहीं है, काफी लेंथ भी डिस्कशन में आ चुका है, तो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपकी डिमांड क्या है? हमें डिसेंट, देखिए ड्रेस कोड इज एक्सेप्टेबल, ड्रेस कोड हर जगह होती है और डिसेंट डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, लेकिन व्हाई आर वी स्पेसिफाइंग द लेंथ? तो स्टूडेंट्स का कहना ये है कि मैनेजमेंट ऐसे रिग्रेसिव रूल्स नहीं दे सकते जहां पे उनको बताया जाए कि लेंथ ऑफ द कुर्ता भी मैनेजमेंट डिसाइड करे और तभी कॉलेज के अंदर परमिशन दिया जाएगा एंटर करने के लिए। ये सिस्टम काफी रिग्रेसिव बताया जा रहा है और ये एक्सट्रीम केस ऑफ मॉरल पुलिसिंग कह रहे स्टूडेंट्स। 100 से भी ज्यादा 200 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे इकट्ठा हुआ आज प्रोटेस्ट करते हुए। उनका कहना यह है कि जब तक मैनेजमेंट बाहर आके इनके डिमांड्स मान न ले तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ ऋषिका सादम, CNN न्यूज़ 18 हैदराबाद। खवातीन और गिरिजनों की फलाह बहबूद में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने आज अपने ओहदे का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा सरकारी विप बी वेंकटेश्वर लू, साबिक MP सत्यराम नायक और TRS कारकुनों ने सत्यवती राठौड़ को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया।
गोदावरी में पेश आए कश्ती हादसे में शामिल 14 अफराद का ताल्लुक वरंगल से है। इन अफराद का ताल्लुक वरंगल जिले के काजीपेट मंडल से है। 14 अफराद में से 5 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया है। 9 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। राहतकारी अमले की इतला के मुताबिक वरंगल से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई है। मजीद अफराद की तलाश जारी है। हादसे से ऐन 5 मिनट कबल वरंगल से ताल्लुक रखने वाले सयाहों के ग्रुप के एक रुकन ने कश्ती में सवार एक वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर किया। इस वीडियो में बताया गया है कि ये तमाम अफराद एक जगह मौजूद हैं। तमाम अफराद सफर का मजा ले रहे थे। इस दौरान दोपहर 12:30 बजे के बाद ये हादसा पेश आया। तेलंगाना में बढ़ते मौसमी अमराज पर ओपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। तेलंगाना के ओपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने आज गवर्नमेंट गांधी अस्पताल का दौरा किया। एल रमना ने कहा कि ऑल पार्टी लीडरों की जानिब से जुमेरात को बेहतर तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। तेलंगाना जन समिति के सदर कोवेंद्रम ने कहा कि रियासत में अगस्त और सितंबर में डेंगू के 20 से 25 वाकयात हुए हैं, जो अब बढ़कर 200 से ज्यादा हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद राव अब नहीं रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक स्पीकर असेंबली कोडेला शिव प्रसाद राव की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। जराये के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने से उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शुबा किया जा रहा है कि रात को उन्होंने कोई जहरीला इंजेक्शन ले लिया था। उनके अफराद खानदान और तेलुगु देशम पार्टी के लीडरों ने वाईसीपी हुकूमत पर शिव प्रसाद को हरासा करने का इल्जाम लगाया है और शुबा किया जा रहा है कि इसी सदमे से उन्होंने यह कदम उठाया है। शिव प्रसाद के अचानक गुजर जाने पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, गवर्नर और दीगर ने खराज अकीदत पेश किया है। जाने के बाद देखा कि वो तो मरे हुए हैं। डॉक्टर्स उनसे भी डिस्कशन करे। हमारे नव प्रेसिडेंट क्या बोलते हो तेलंगाना के रमना साहब और राहुल चंद्रशेखर रेड्डी साहब और हम सब मिलकर डिस्कस करें। मतलब उसका पूरा क्लैरिटी उन्होंने भी नहीं बता रहे, लेकिन क्या बोलते जैसे हॉस्पिटल में आए उन लोगों का उनका इंतकाल हो गया, तो उनके ड्राइवर और क्या बोले तो उनके गनमैन वगैरह सब उनको हॉस्पिटल में लेके आए सो है। सुने रीजंस मतलब बिहेव पीछे क्या है बोलते सो नहीं मालूम, लेकिन क्या बोलते हेल्थ कंडीशन के हिसाब से तो जो हॉस्पिटल में आते साथ ही मतलब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट को भी उनका बॉडी रिएक्शन नहीं हुआ। हाई पोजीशन में रहने के बाद एक छोटे छोटे चीज़ों पे कोई एक एलिगेशन आया तो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद मे भी हो सकता उसमें मतलब इनके पार्ट में ये भी एक हो सकता। अभी तक तो जो हम लोग सीन ऑफ ऑफेंस देखे और डॉक्टर के जो बसवतारकम हॉस्पिटल डॉक्टर्स के ओपिनियन के हिसाब से कॉज ऑफ डेथ तो मतलब नहीं बोल सकते। अभी पोस्टमार्टम करने के बाद ही बोल सकते कि फाइनल कॉज ऑफ डेथ क्या है। बसवतारकम हॉस्पिटल को उनके रिलेटिव मतलब डॉटर और ड्राइवर उनके हेल्प से बॉडी को यहाँ से शिफ्ट करे वो लोग। वहाँ पे बसवतारकम हॉस्पिटल में टीम ऑफ डॉक्टर्स वो बॉडी को रिवाइव करने की कोशिश किए, फिर बाद में वो लोग नाकामयाब रहे। उसके बाद में हम लोग वहाँ से बॉडी को अभी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट करें। वहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेट करके पोस्टमार्टम करने के बाद ही मालूम होगा कि फाइनल कॉज ऑफ डेथ। उन्होंने फांसी लगाई है या नहीं, ये जो बताया जा रहा है कि ऑफेंस देखने के हिसाब से तो फांसी लगाया वैसा लग रहा है। वजह कुछ पता चली प्राइमा फेसी एक कि क्या वजह कि क्या किस कारण से उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया? नहीं, वजह तो अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन डॉटर के बोलने के हिसाब से तो काफ़ी स्ट्रेस में थे करके बोल रहे। We have taken all the precautions. Okay, scientific line to investigation will take place. Post-mortem examination report (PME) will determine the cause of death. Em jarigindi, etla jarigindi, and team of doctors द्वारा PME will be conducted. Tarvata entire proceedings will be video recorded, and as per the scientific evidence, we will take necessary action in investigation. Assistant Commissioner of Police Banjarahill, K.S. Rao will be the investigating officer, and he will be supported by Clues team and the technical wings of the city police. Specialized wing will be supporting him. So, as and when information comes,
తర్వాత మీ అందరికీ షేర్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. तेलुगु देशम लीडर सौम्य रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी से बात की हमारे नुमाइंदे ने, आइए देखते हैं. आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और टीडीपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ सौम्य रेड्डी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं. सर, व्हाट डू यू फाइंड, यू मेट द पीपल, द फैमिली रिलेटिव ऑफ दिस कोडेला शिव प्रसाद, व्हाट दे हैड सेड, व्हाई दिस इंसिडेंट वाज हैपेंड? So what they are saying it around 10:45 to between 10:45 to 50 it's happened. Then they went up and broke the door and taken the body to the hospital, shifted the body to the hospital. But why he had taken this extreme step to give his life? We are watching after the government, YCP government come to the power. They are after Kodela's family. So what I am saying, there might be mistakes or not. The courts will decide. But government ministers, some of the ministers and MLAs and police, they are all almost harassing the TDP leaders, like small cadre to top leaders. This is what's happening since 4 months in Andhra Pradesh. So you mean to say that this is all because of vendetta politics and the harassment due to which Kodela Shiv Prasad Rao has taken this extreme step? It's 100% is vendetta by the government. This has never happened. Not even, I feel, even in Telangana TRS government, not harassing the opposition parties like this, like in Andhra Pradesh. This should not happen. टीडीपी के वरिष्ठ नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो हैरेसमेंट हो रहा है उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और ख़ास करके नेताओं पर, उसकी वो एक वजह है और उसी हैरेसमेंट की वजह से जो है कोडेला शिव प्रसाद राव, जो पूर्व स्पीकर थे आंध्र प्रदेश विधानसभा के, उन्होंने खुदकुशी की है. अब ये जो एलिगेशन है, ये ज़ाहिर तौर पर सरकार पर सीधे उंगली टीडीपी उठा रही है और उसका कहना है कि वो जनता के बीच जाएगी और जगह जगह इसका विरोध दर्ज कराएगी और लोगों को बताएगी कि किस तरह से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है. ज़ाहिर तौर पर ये राजनीतिक मुद्दा बनने की तरफ को जाता हुआ नज़र आ रहा है और YSRCP का कहना है कि ये इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए. ये उनका निजी मामला है, उनके पारिवारिक कारणों की वजह से कोडेला शिव प्रसाद ने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सच्चाई उम्मीद है कि कुछ जल्द ही सामने आएगी. कैमरामैन मनोहर के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद. मशरक़ी गोदावरी नदी में पेश आए कश्ती हादसे में अब तक 12 लाशों को बाहर निकाला गया है. 24 सयाह लापता बताए जा रहे हैं. 27 सयाहों को बहिफाजत बचा लिया गया है. सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया. NDRF के अलावा SDRF और नेवी की टीमें भी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ है. दरियाए गोदावरी में गर्क अफराद का पता चलाने उत्तराखंड के माहिरीन की खिदमात हासिल की गई है. यह खसूसी टीम असली टेक्नोलॉजी से लैस है. हुकूमत ने कंट्रोल रूम कायम कर लिया है. AP के मशरक़ी गोदावरी जिले में कश्ती के उलट जाने के वाक़ये में हनूज लापता अफराद के रिश्तेदार परेशान हैं. जगनमोहन रेड्डी के अलावा रियासती गवर्नर और दीगर ने कश्ती पर अफसोस का इजहार किया है. जगनमोहन रेड्डी ने महलूकीन के वर्सा को फीकस 10 लाख रुपए एक्सग्रेशन देने का ऐलान किया है.